बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको दोबारा इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही बुनियादी टॉपिक के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। वो है कि हम इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम टू बी, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ वर्ब है। वर्ब के बारे में ज़ाहिर है हमने अभी तक कोई बात नहीं की, तो आज यही समझिए कि आज हम एक स्पेशल वर्ब है जिसको टू बी कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैव, हैड, ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो आज हम उसकी टू बी की कुछ शक्लों के बारे में बात करेंगे कि उनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है। लेकिन ये एक बात देखिए, ध्यान में रखिए कि ये टू बी का इस्तेमाल हम दूसरे वर्ब की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ अलग से क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक ख़ास किस्म का वर्ब है जिसके बारे में हमें बताना ज़रूरी है, और ये बहुत ही आज हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस करेंगे ताकि वो लोग भी जिन लोगों ने अभी जो लोग या तो कंफ्यूज हैं इसके बारे में, इज़, एम, आर, वॉज, वर के बारे में, या उन्होंने बचपन में या किसी भी वजह से इस स्टेज पे भी अभी सही तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारा आज की वीडियो का मकसद ये है कि उन सब लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड किस तरीके से कहाँ पे जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है, और उनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और इसी तरीके से अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव को हम मिला दें तो फिर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ होगी। अगर आप चाहें तो इस लेसन को आखिर में थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, बहरहाल ये है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको रिवाइज़ करें या इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर आप एंड तक देखिएगा आप, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए आज अच्छे तरीके से कि आप इज़, एम, आर, वॉज, वर की मुख्तलिफ हालतों में कैसे इस्तेमाल करना है। आज अब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हो सकता है आपकी बहुत सी गलतियाँ अभी से दूर हो जाए। तो बुनियादी तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज़, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल हमने आज करना है, तो इन सब का इज़, एम, आर, वॉज, वर का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकले हैं, ये मुख्तलिफ हालतें जो हैं ये कहाँ से निकली हैं, इस सवाल को समझना ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि जब आप एक स्पेशल वर्ब, जैसे कि मैंने बताया आपको कि टू बी, ये एक स्पेशल वर्ब है, और इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। लेकिन टू बी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये बात आपको आज समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि आपको, जैसे कि आपको मालूम होगा कि टू बी आपने पढ़ा होगा या आपने किसी और कुछ लोगों से सुना होगा कि टू बी या बी का मतलब है होना, किसी भी चीज़ का होना। अब उसमें क्या क्या मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं कि आप इस वक्त किस हालत में हैं, यानी कि कोई भी चीज़, शख्स, जगह किस हालत में है। फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिसाल है, मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे होंगे, टू बी के इस्तेमालात कहाँ पे होंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, तो ये भी ये एक हालत को ज़ाहिर करेगा। इसका इंग्लिश जो भी होगी हम बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं। उसके बाद आप मर्द हैं या औरत हैं, ये भी आपकी एक हालत को बता रहा है। जेंडर जो है ना, वो भी कोई किसी से सवाल पूछता है या कोई बताता है तो वो उस बारे में भी ये है कि वो एक शक्ल बता रहा है, एक हालत बता रहा है, तो उसमें भी टू बी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप शादीशुदा हैं, कमवारे हैं, तलाक याफ्ता हैं, रनवे हैं, कोई जो भी है, मैरिटल स्टेटस जो है वो भी बताता है कि किस सूरत हाल में हैं आप। तो उस सूरत हाल को ज़ाहिर करने के लिए हम टू बी का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें आ रही हैं, आगे इंशाल्लाह
आप इस बारे में फिक्र नहीं कीजिएगा। उसके बाद ये एक सवाल हो सकता है कि आप मदर हैं, ठीक है, आप सिस्टर हैं या मदर हैं, या आपकी फैमिली के अंदर क्या पोजीशन है आपकी। इसी तरीके से हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं कि वो सिक है, इल है, वेल है, हालत बिल्कुल ठीक है उसकी, या बीमार है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा यह है कि हम किसी से उसके ऑक्यूपेशन, जो भी उसका पेशा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेशनैलिटी है, हम किसी की नेशनैलिटी पूछ सकते हैं। मसलन आप लोग पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, जो भी है, आपकी नेशनैलिटी के मतलब कोई भी बात हो, या आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, उसमें क्या है, सिख हैं, उसमें क्या है कि आप रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप एक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, ठीक है। ये सारी की सारी हालतें अगर शो करनी हो तो वहाँ पे टू बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रहे कि टू बी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है। टू बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि जहाँ पे जो कि इस्तेमाल होती हैं टू बी की बजाय। मसलन जहाँ पे सिंगुलर नाउन आ जाए, ही, शी, इट, यहाँ पे मैंने मिसाल दी, तो उसके साथ इज़, यानी कि टू बी की जगह पे इज़ का इस्तेमाल होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी हमने हाल के बारे में बात करनी है कि आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप तबीयत ठीक है, वगैरह वगैरह, उसमें अगर ही, शी, इट हो जुमले में सिंगुलर, ज़ाहिर है सिंगुलर होगा तभी ही, शी, इट होगा, तो फिर उस वक्त इज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आई आ जाए जुमले में, ज़ाहिर है एम का इस्तेमाल होगा। आप लोगों को, सब लोगों को मालूम होगा। इसी तरीके से अगर हमने प्लूरल की बात करनी है, प्लूरल का मतलब क्या है कि आपने बात करनी है कि सभी के बारे में, एक से ज़्यादा जो है ना वो लोगों के बारे में बात करनी है। उसमें यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और दे भी हो सकता है, और इन तीनों के लिए आर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ इज़, एम, आर, ये तीनों अगर प्रेजेंट के जुमले हों, तीनों में से कोई भी लगा हुआ हो, तो फिर वो प्रेजेंट के जुमले होंगे और वहाँ पे टू बी की जगह पे इज़, एम, आर इस्तेमाल होगा। और अगर हमने वॉज और वर की बात करें तो वॉज और वर जो है ज़ाहिर पास्ट के मुतालिक बात की है, ठीक है। हैज़, हैव, हैड, वैसे तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, कुछ तो आप जानते ही हैं, कुछ काफ़ी पेचीदा होंगे, लेकिन ये भी शो करते हैं कि आप किसी चीज़ की मिल्कियत रखते हैं। हैज़, हैव, हैड, ये तीनों के बारे में हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सरदस्त आप यही समझ लीजिए कि ये टू बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे हैज़, हैव, हैड, ये एक अलग टॉपिक है जिस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में। लेकिन ये सारी की सारी इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी की सारी शक्लें जो हैं ये बुनियादी तौर पे टू बी से निकली हैं। टू बी की मुख्तलिफ हालतों के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, किस किस्म का जुमला होगा, वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, टू बी की जगह पे आपने ये इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू बी जो है वो दूसरे वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। उसके बाद हम मिसालों की तरफ आते हैं। अभी क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप ज़ाहिर तालिब इल्म होंगे, बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग तालिब इल्म होंगे, तो उसमें क्या है कि पहले तो सब्जेक्ट आ गया, बल्कि आप कहते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो क्या होगा, आई। आई के बाद हमने जैसा कि पिछले इसमें बताया था कि जब एम ये इज़ आई आएगा तो फिर हम एम इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, राइट। इसी तरीके से ही, शी, इट के बारे में हमने बात की थी, अगर उससे जुमला स्टार्ट हुआ हो तो फिर हम इज़ लगाएंगे, ही इज़ अ डॉक्टर। उसके अलावा दे आर मुस्लिम्स, दे, यू, वी के बारे में हमने बात की थी, अगर उससे जुमला स्टार्ट हो रहा है तो फिर आर लगेगा, राइट। एक और एग्जांपल है आई एम मैरिड। सेकेंड लास्ट एग्जांपल है यू आर इल। क्या हुआ,
ही शी इट दे यू आई वी के फौरन बाद ये टू बी की शक्ल आ रही है, टू बी की फॉर्म आ रही है। किन किन हालतों में आ रही है? इज, एम, वॉज, वर, हैव हैड की शक्ल में आ रही है। तो यू ना फर्ज करें, अगला है वी आर इन न्यूयॉर्क, यू आर इल और वी आर इन न्यूयॉर्क। आप ये देखिए कि जो पहले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ही शी इट दे यू आई वी, उनके फौरन बाद ये टू बी का इस्तेमाल होता है। अब आप अगली मिसाल में देखिए कि बुनियादी तौर पे इस तरह के जुमले जो बिल्कुल ही सादा, बिल्कुल ही सिंपल हैं, उनको नेगेटिव अगर आपने बनाना हो तो वो कैसे बनेंगे? देखिए, पिछला फर्ज करें अगर ये नेगेटिव ना होता तो ही इज़ माई ब्रदर होता, ठीक है। चूंकि ये नेगेटिव है तो फिर हमने क्या किया कि टू बी जो कि इज़ है, इस जुमले के हिसाब से वो इज़ है, टू बी के फौरन बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वो जुमला नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। किस तरह? ही इज़ नॉट माई ब्रदर। इसी तरीके से फर्ज करें आई एम सिक हम कहते हैं, लेकिन आई एम के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह शी इज़ इन द हॉस्पिटल अगर हम करते हैं, बट अगर इसको नेगेटिव बनाना है शी इज़ नॉट इन द हॉस्पिटल। इसी तरीके से यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर और यू आर नॉट ए डॉक्टर। उसके बाद है वी आर योर फ्रेंड्स या वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। इज, एम, आर, वर के फौरन बाद नॉट लगा रहे हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। उसमें और हमने कोई तब्दीली नहीं की पूरे इन सारी एग्जाम्पल्स में। फर्ज करें एक और है हाफिजाबाद इज़ ए फेमस सिटी, हाफिजाबाद इज़ नॉट ए फेमस सिटी। इज़ के फौरन बाद नॉट आ गया। दे आर नॉट इन देयर रूम, दे आर इन देयर रूम या दे आर नॉट इन देयर रूम। तो अगली मिसालें भी बहुत सिंपल हैं। उम्मीद है आप लोग, बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसे मालूम होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि रेपिटेशन के लिए, याद दहानी के लिए दोबारा दोहराई देते हैं। मसलन एक जुमला है ही इज़ अ शॉपकीपर। अगर आपने इसको इंटरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव नहीं, इसका सही तलफ़ुज़ जो है, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में जाके देखिए तो आपको मालूम होगा कि इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव अगर इसको बनाना है तो हमने सिंपली क्या किया कि टू बी की जो शक्ल है उसको बाहर ले आए। टू बी की शक्ल इस जुमले में क्या है? इज़ है। ही इज़ अ शॉपकीपर, इज़ को बाहर ले आए और बाकी का सेंटेंस पूरे का पूरा उसी तरीके से लिख दें और आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। मसलन ही इज़ अ शॉपकीपर, इज़ को बाहर ले आए और उससे पहले ये ही के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और बाकी सेंटेंस इसी तरीके से लिख दिया, सिवाय ज़ाहिर है इसके, ये दोबारा नहीं रिपीट हो सकता। इज़ ही अ शॉपकीपर। इसी तरीके से अगला है क्या? यू आर इन द स्कूल, आप स्कूल में हैं। इसको हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे किया हमने? यू से पहले इसको ले आए और बाकी जुमला क्या वैसे का वैसा ही लिख दिया। अगला सेंटेंस है लाहौर इज़ अ फेमस सिटी, लेकिन इसको इंटरोगेटिव बनाने का तरीका वही वाला है, इज़ लाहौर अ फेमस सिटी। तो देखिए, कभी कभार बल्कि काफ़ी दफ़ा ये इस तरह की सेंटेंसेस, इस तरह के जुमले आप अपनी जब भी आप रीडिंग करते हैं उस वक्त मिलते होंगे आपको, या आप ये है कि एग्ज़ाम्स में भी ये इस तरह के सेंटेंसेस आते होंगे। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को मिलाया जाए तो फिर किस तरीके से जुमले बनेंगे। मसलन ही इज़ नॉट अ शॉपकीपर, क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको मैंने क्या करना है कि इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फिर क्या करना है? मैंने जो टू बी की शक्ल है उसको सेंटेंस के शुरू में ले आए और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा,
ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی کیا ہے, ٹو بی کی جو شکل ہے از ایم آر واز ور جو بھی ہے اس کو آپ باہر لے آئیں, اور آر یو ناٹ ان دا اسکول, آر یو ناٹ ان دا اسکول, یہ اس طریقے سے آپ کا انٹراگیٹو نیگیٹو کمبینیشن بن جائے گا. مثلا لاہور از ناٹ اے فیمس سٹی, از لاہور ناٹ اے فیمس سٹی, یہ اس طریقے سے اس کا انٹراگیٹو اور نیگیٹو کا کمبینیشن بن گیا. آخر میں یہاں پہ میں بھول گیا, آخر میں آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کویسچن مارک لازمی لگانا ہے. تو یہ تو ہو گیا بنیادی طور پہ از ایم آر واز ورک, از ایم آر کا استعمال. دیکھیے کہ واز ورک کے بارے میں کیونکہ یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے, ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے, لیکن واز ورک کا استعمال اگر آپ از ایم آر کی جگہ پہ واز یا ور لگا دیں گے تو وہ سینٹینس کیا ہوگا, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے باقی سارے کے سارے رولز اسی طریقے سے ہیں. فرض کریں یہاں پہ ہم پہلے رول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی واز اے اسٹوڈنٹ. دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا تھا, ہم نے بات کی تھی کہ واز جو ہے یہاں پہ از کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سنگولر ناؤن, سنگولر ناؤن میں کیا کیا ہے, ہی شی اٹ یا کسی کا نام, یہ سارے کے سارے تینوں آتے ہیں پلس کسی کا نام وغیرہ. ایم جو ہے اس کے لیے آئی استعمال ہوتا ہے, یہ جو پریزنٹ کی شکل ہوتی ہے. آر جو ہے وہ دے یو آئی وی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب پریزنٹ کی شکل ہوتی ہے. تو اب کیا ہے, واز کہاں کس لیے ہوتا ہے, سنگولر ناؤن کے لیے, اور اس میں کیا کیا شامل ہیں, ہی شی اٹ, اور اس کے علاوہ کیا ہے, آئی. یہ چاروں کے چاروں کے لیے اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو واز لگے گا. جملہ اسی طریقے سے ہوگا لیکن وہ نہ پاسٹ کی بات ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ دے یو وی جب آپ کریں گے, دے یو وی, تو پھر اس وقت کیا ہوگا, اس وقت اگر ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا لگے گا, ور لگ جائے گا. سمپل ایز دیٹ. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. آپ اسی طرح یہ دیکھ لیں سینٹینسز کیا ہیں کہ آئی واز اے ڈاکٹر, ہی از اے ڈاکٹر, دے آر, آئی واز اے اسٹوڈنٹ, ہی واز اے اسٹوڈنٹ, ہی واز اے ڈاکٹر, آئی ایم سوری. تو اس کے علاوہ دے ور مسلمز, آئی واز میریڈ, یو ور ایل, وی ور ان نیو یارک. یہ اس طریقے سے یہ جملے بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہی واز ناٹ مائی بردر, ہی واز ناٹ, I am not sick, she was, I was not sick, she was not in the hospital, they were, sorry, you were not a doctor, we were not your friends. حافظ آباد, چونکہ ہی شی اٹ سنگولر آ گیا تو یہاں پہ was not a famous city. they were not in their room. they you we جو ہے اس کے لیے جیسا کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بات کی کہ اس کے لیے ور لگے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ان کو نیگیٹو کیسے بنائیں گے آپ. ہی واز ناٹ اے شاپ کیپر, واز ہی اے شاپ کیپر, یو ور ناٹ ان دا اسکول, ور یو ان دا اسکول, لاہور واز اے فیمس سٹی, واز لاہور اے فیمس سٹی. اور اسی طریقے سے آپ جب آپ انٹراگیٹو اور نیگیٹو کو بناتے ہیں, کمپلیٹ ان کو کمبائن کرتے ہیں, ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہی واز ناٹ اے شاپ کیپر, واز ہی ناٹ اے شاپ کیپر, یو ور ناٹ ان دا اسکول, ور یو ناٹ ان دا اسکول, لاہور واز ناٹ اے فیمس سٹی, واز لاہور ناٹ اے فیمس سٹی. تو امید ہے کہ آپ کو ہی شی اٹ کے ساتھ جب آپ ہی شی اٹ دے یو آئی وی جو تین یہ سارے کے سارے لفظوں کے ساتھ آپ نے سمپل سینٹینسز جو کہ کوئی بھی حالت کو شو کریں, کسی بھی قسم کی حالت کو شو کریں, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یہ مختلف شکلیں ہیں, مختلف حالتیں ہیں, ان حالتوں کو شو کریں, ان میں سے کسی ایک کو شو کریں تو پھر اس وقت ہی شی اٹ کا استعمال ہوتا ہے. پاسٹ اور پریزنٹ کی مناسبت سے جو ٹو بی ہے اس کی شکل کبھی از ہوتی ہے, کبھی ایم ہوتی ہے, کبھی آر ہوتی ہے,
اور اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو اس کی شکل واز یا ور کی شکل میں صورت میں نظر آئے گی. تو امید ہے آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. بالکل سمپل لیسن تھا. یہ خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو بالکل ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس بارے میں مزید ظاہر ہے زیادہ یہ تو بالکل بہت ہی ہم نے سمپل اگزامپلس دی ہیں، لیکن جو وقت گزرتا جائے گا ہم مشکل مثالوں کی طرف آتے جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو اس بارے میں تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا، نیچے کامنٹس میں لکھ کے بتائیے گا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو انڈیویجولی بھی اگر آپ چاہیں گے تو جواب دیں، اور اس طریقے سے بھی جواب دیں، آپ کو کامنٹ کے ذریعے سے بھی رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.